जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग अभी एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आज हम लोग 48 नंबर सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 47 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग भी उस 47 नंबर सेट तक नहीं देखे हैं वो लोग देखें, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन मॉल। यहाँ पे आपको एशियंट हिस्ट्री शाम 4 बजे कवर कराया जा रहा है क्विज के माध्यम से। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स टेलीग्राम पे आ रहा है, जिसमें कि लूसेंट कवर कराया जाएगा। लूसेंट आपको पर मंथ जो है कि 100 रुपया देना पड़ेगा लूसेंट के लिए। इसका पेमेंट आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं गूगल पे के माध्यम से, और इसका रिसिप्ट आप लोग भेजिएगा एजुकेशन मॉल पे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो मैं आपको जो कि पेड वाले ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ये बैच हमारा 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, दिन मंगलवार। तो आप लोग आइए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर श्रीगुप्त। ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन यहाँ जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। एक चीज मैं आपको बतला दूं, ये हमारा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें कि हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। हम लोग मंडे से वेडनेसडे तक टोटल 20 क्वेश्चन पर सेट देखते हैं, जिसमें कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हर कुछ बताया जाता है। और थर्सडे से सैटरडे तक 40 क्वेश्चंस के सेट को लेते हैं, जिसमें कि फटाफट रिवीजन के तौर पे हम लोग इस सेट को देखते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका से व्यापार या फिर तमिल संस्कृति की उन्नति। ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए, ग्राम पंचायत। चोल काल जो है कि ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं? मतलब दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो आकर्षण का उसका द्वार था, उसको क्या कहते थे? जो द्वार मतलब समझते हैं ना, द्वार का मतलब रास्ता, प्रवेश द्वार, ऐसे। तो इसका ऑप्शन है शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम। ऑप्शन जाएगा बी, गोपुरम। गोपुरम उस द्वार को बोलते हैं जो कि आकर्षक, बहुत भव्य था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है पक्की ईंटें से बनी मकान, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या फिर कला और वास्तुकला। ऑप्शन हमारे जाएंगे ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी? महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो सिंधु घाटी को और भी सभ्यता से अलग करती थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था। तो आपसे ऑप्शंस है सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का। तो मेगास्थनीज किसका दूत था ये आपको बतलाना है। आपके ऑप्शन जाएंगे ए, सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज क्या था? दूत था। अर्थात इसको दूत को हम लोग क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान या उपयुक्त सभी। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अशोक के धम्म में ये बात कही गई है कि राजा के प्रति वफादार रहें और शांति और अहिंसा की बात करें और बड़ों का सम्मान करें। ये अशोक के धम्म में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो सी आर दास, विजय तिलक, एस सी बोस या फिर वी डी सावरकर। ऑप्शन जाएगा डी, वी डी सावरकर जो है कि अभिनव भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? ऑप्शन है राजगिरी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर उधम सिंह। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जो है कि शेरे पंजाब हम लोग इनको बोलते हैं और ये इस नाम से मशहूर हैं, पॉपुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कि 1932 में हुआ था, और प्रथम की बात की जाए तो 1900 कितना में 30 और 31 में क्या प्रथम, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था?
ऑप्शन है भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। ऑप्शन जाएगा डी बांकीपुर। बांकीपुर आपका 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट 11th है अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुदक्कदकों के साथ या फिर किसानों के साथ। ऑप्शन जाएगा हमारा ए जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। अब आपको बतलाना है अस्थाई बंदोबस्त जो कि कौन से गवर्नर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर जिला न्यायाधीश के द्वारा। मतलब जो पंचायत का चुनाव होता है तो ये इन 4 ऑप्शंस में से किन के द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन जाएगा सी राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा जो है कि पंचायत चुनाव का क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? अर्थात लघु संविधान को लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर 50वां संविधान संशोधन। ऑप्शन जाएंगे ए 42वां संविधान संशोधन जो है कि इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान डैश में आरंभ की गई थी। मतलब राजस्थान और किस शहर में जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वहां आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। राजस्थान के साथ साथ जो है कि आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सर्वप्रथम कहाँ की गई थी तो आपको राजस्थान मानना है। अगर राजस्थान भी नहीं दे दे तो आपको देगा नागौर। राजस्थान का ही एक जिला नागौर है, वहीं पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। समवर्ती सूची का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि सरकार और सरकार का मेरा सेंस है सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है कि अपना किसी विषय पर मत देती है, कानून बनाती है, तो उसी को हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा पे जो है कि समवर्ती सूची है। क्यों? क्योंकि शिक्षा पे जो है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कि अपना मत रखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक कानून लागू कराने की शक्ति दी गई है, ऐसा क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस है भारत के सभी न्यायालय को, संसद द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यहाँ आंसर जाएगा हमारा डी सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। तो इन दोनों को जो है कि मौलिक अधिकार में अगर किसी तरह से क्या होता है कि किसी का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं एक बता दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है कि हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है। आपको बतलाना है कि हाई कोर्ट अगर हमको जाना है, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मैं किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के समक्ष अपना प्रस्ताव को रखूंगा कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन होना, ये आपको आर्टिकल बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं तो क्या है? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर जाएगा बी केंद्र सरकार के। प्रधानमंत्री जो है कि मुख्य होते हैं केंद्र सरकार के। नेक्स्ट वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के पीछे एक विचार है तो क्या विचार है? राष्ट्रों के बीच मित्रता प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर जाएगा सी आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। मतलब सभी के साथ मिलजुल कर किसी भी चीज के लिए कार्य करना, यही हमारा ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना परिसर में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो आपको पता है ऑप्शन जाएगा ए जापान। जापान जो है कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब आपको बतलाना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य के आपको नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन जाएगा ए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है कि आर्थिक सुधार अर्थात इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है सुधारने में।
तो किनका? मनमोहन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस एक कारण का योगदान नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन है तकनीकी प्रगति, आक्रमण राष्ट्रवाद की भावना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास या फिर उद्योगों का विकास। ऑप्शन जाएगा बी, आक्रमण राष्ट्रवादी की भावना। नेक्स्ट नहीं है यहाँ पूछा है दोस्तों, है तो पूछता तो ये नहीं होता, नहीं है पूछा है, तो आक्रमणकारी राष्ट्र की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी जो है कि कोई भी देश डेवलप हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 इज रिज कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंध्र महासागर या फिर आर्टिक महासागर। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में क्या है? 19 इज रिज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो वो कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो बी जाएगा सिडनी। सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विलय क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो ऑप्शन है महादेश जनक बल का, भू विक्षेपण बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जाएगा हमारा सी, पर्वत निर्माणकारी बल का, पर्वत निर्माणकारी बल इसका परिणाम है विलय क्रिया का, फोल्डिंग का। ठीक है, फोल्डिंग मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसको आप लोग नहीं समझे। देखिए, फोल्डिंग का मतलब हो गया कि ये एक पर्वत है, तो ये फोल्ड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो है कि माउंटेन जो है कि फोल्डेड माउंटेन है। क्यों? क्योंकि वो जो है कि क्या है कि अभी भी वो अपने क्या हो रहा है? फोल्ड हो रहा है, मतलब विस्तृत हो रहा है। तो यही कह रहा है विलय क्रिया मतलब फोल्डिंग। तो क्या पर्वत निर्माणकारी बल के कारण जो है कि फोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश का मतलब होता है लेटीट्यूड पर है। ठीक है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या? तो उनकी जो जलवायु है, जबकि अमृतसर और शिमला को हम लोग देखेंगे तो एक ही अक्षांश पे है। अक्षांश का मतलब होता है लेटीट्यूड पे है। तो उनकी जलवायु में मतलब उनका जो है कि पर्यावरण में इतना भिन्नता क्यों है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। ऑप्शन जाएगा यहाँ ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, क्योंकि आप लोग देखेंगे अमृतसर और शिमला में काफी डिफरेंस है ऊंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे असम जो है कि मिस प्रिंट हो गया है, असम लिखा गया, असम होगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। ऑप्शन जहां जाएंगे बी, हैदराबाद। भारत का डायनामाइट के लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, नोवल एरो स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचिन, चेन्नई, देहरादून। ऑप्शन जाएगा बी, कोचिन। कोचिन में क्या है? तो न्यूरो एरो स्टेट गुरुड़। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपको ये याद रखना होगा, अक्सर एग्जाम में आंध्र प्रदेश और गुजरात में जो कि लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है कि काफी लंबी है, लेकिन अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैप में आंध्र प्रदेश की सीमा जो है कि ज्यादा जो है कि लंबी है, समुद्र से ज्यादा लंबी है। लेकिन आप अगर वही गुजरात की मैप को देखेंगे, मतलब गुजरात के क्या बोलते हैं कि मैप को देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि वो जो है कि ऐसे धसा धसा है। जैसे मैं अगर बताऊं तो ऐसे 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 करके बहुत ऐसे ऐसे धसा हुआ है। और अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो ऐसे सीधे है। तो ऐसे सीधे से आपको लगता है कि ये ज्यादा लंबी है, लेकिन नहीं, ये ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी और चौथी समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिटी या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश नहीं है पूछा है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। ऑप्शन जाएगा डी, आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। ऑप्शन जाएगा सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है कि ये भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनने में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है वनस्पति तेल,
मोबिल तेल, किरासन तेल या फिर कटिंग तेल। ऑप्शन जाएगा यहाँ ए वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से जो है कि साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 36, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा है? बैक्टीरिया, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। ऑप्शन जाएगा डी एंजाइम। एंजाइम जो है कि ये रासायनिक क्रिया में प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट 37, सिरके का रासायनिक नाम है। तो क्या है? मिथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल और फिर एथिक एसिड। ऑप्शन जाएगा सी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो बसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इंसुलिन किसका उपचयन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो सबसे ज्यादा इसमें से किसमें? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट और हमारा इससे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको लाइक भी करते चलना है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? कौन सी है? पैलेटिनियम, पारा, चांदी, सोना। ऑप्शन जाएगा ए पैलेटिनियम धातु जो है कि सबसे भारी धातु है। इस तरीका से हम लोगों ने टोटल 40 नंबर क्वेश्चंस को देख लिया है, 40 तक क्वेश्चन देख लिया है। आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।